गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको ध्यान है कि ये सीरीज़ जो चल रही है वो एनटीपीसी की चल रही है। आपसे बोला गया था 5 पेपर डिस्कशन का, 4 मैंने आपको करवा दिए हैं, आज 5वां पेपर है। क्योंकि मेरे हिसाब से किसी भी टॉपिक को, किसी भी सिस्टम को समझने के लिए पहले उसके पेपर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग रणनीति तैयार की जाती है कि आपको आगे तैयारी कैसे करनी है। तो आज का पेपर अपना लास्ट अपने डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद जो मंडे से आपकी क्लास टॉपिक वाइज रहेगी, तो आज की क्लास का देखिए, पहला जो आज का पेपर है वो 30 अप्रैल शिफ्ट 1 का है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका क्या है। ये कह रहा है राहुल और राघव 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब राहुल एंड राघव टुगेदर कैन ब्रेक 260 फ्लावर्स इन 1 आवर। 1 घंटे में कितने फूल तोड़ सकते हैं? 260 फूल तोड़ने की उनकी जो क्षमता है वो 8:5 है, 8:5 है राहुल और राघव की। ये राहुल हो गया और ये राघव हो गया। इनकी एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो 8 और ये कितना है 5। एफिशिएंसी का मतलब आप पर मिनट, पर आवर, पर सेकंड, पर डे कितना काम करते हैं। यहाँ आर की बात हो रही है तो 1 घंटे में ये 8 फूल तोड़ सकता है, ये 5 तोड़ सकता है। इसका मतलब अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये 1 घंटे में 13 फूल तोड़ सकते हैं। और ये 13 जो है वो किसके बराबर है? वो एक्चुअल में बराबर है 260 के। 260 फूल तोड़ सकते हैं। तो 1 रेशो का मान कितना हुआ यहाँ से? 20। अब क्वेश्चन में क्या लिखा भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या। राघव का रेशो कितना है? 5। 5 से अगर अपने मल्टीप्लाई करें 20 को, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 100। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना है? 100। अगर वो इस क्वेश्चन में राहुल का पूछता तो 20 × 8 कितना होता है? 160। क्लियर है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका रेशो का है। ये कह रहा है 2 संख्या है जिनका रेशो कितना है? 2 और 3 का है। और अगर इनका योगफल करें तो 210 है। 2 और 3 का योगफल 2 और 10। सबसे छोटा नंबर आपसे पूछा है, 2 रेशो की वैल्यू पूछी है। देखो आप बातचीत में टिक कर सकते हैं। 2 और 3, इन दोनों का टोटल किया क्योंकि टोटल पूछा है इनसे। इनका टोटल करेंगे 2 और 3 का कितना हुआ? 5। ये 5 रेशो किसके बराबर है? 210 के बराबर है। अगर अपने 1 रेशो का मान निकालें, 5 × 4 20, 5 × 2 कितना हुआ? 10। छोटे वाला नंबर ये है, ये वाला नंबर आपका बड़ा है। छोटा नंबर आपसे पूछा है, इसको आप 42 से मल्टीप्लाई करो। 42 से आप मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा? 84। देखो इस तरीके से क्वेश्चन इतने टफ भी नहीं है। पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो आपको टॉपिक वाइज मैं क्लास पढ़ाऊंगा, इससे बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाऊंगा आपको, ताकि जितना आ रहा है कम से कम ये समझना ज़रूरी है। कहीं हम वो ऐसे क्वेश्चन ना करें जो एग्ज़ाम में आई ना। कम से कम इसमें एक आपको एक कॉन्फिडेंस तो आएगा पैटर्न को समझ के। नोट करिए इसे। ये क्वेश्चन देखिए आप, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 100 रुपये है और लाभ, प्रॉफिट की बात कर रहा है 25% है, तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो 25% है ना, 25% का फ्रैक्शन बनाओ आप, कितना हुआ? 1/4। क्वेश्चन फ्रैक्शन से अरिथमेटिक सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 4 रहा होगा, 1 का आपको प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस हुआ 5। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, अगर ये 4 रहा है, 1 का फ़ायदा हुआ तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है? 100 है। ये एग्जैक्ट कितना है? 100। ये तो रेशो में है। इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, तो फाइनल आंसर आपको क्वेश्चन में मिलेगा 80, क्योंकि इसने कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 80 आ गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। क्वेश्चन नंबर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 5, 10, 15, 20 एक सीरीज दे रखी है। 5, 10, 15 और 20 आपसे पूछा है। इसके अंदर आपको 125वीं संख्या बतानी है। कहने का मतलब कौन सी संख्या बतानी है? 125वीं संख्या। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले तो आप एक लॉजिकल तरीके से सोचो। देखो पहली संख्या में 5 × 1 आ रहा है, यहाँ 5 × 2 आ रहा है, यहाँ 5 × 3 आ रहा है, 5 × 4 आ रहा है चौथी संख्या में। इसका मतलब 5वीं संख्या में 5, 125वीं संख्या में 5 × 125 होगा, क्योंकि पहली संख्या में 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है।
तो इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया 500 100 के हिसाब से और 125 एक्स्ट्रा, तो कितना होगा 625। ये तो आगे आपने लॉजिकल तरीके से आंसर बता दिया। अगर मान लो आपको फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करना है तो अब इसे कैसे करेंगे, देखो अब ध्यान से अगर देखें तो ये क्वेश्चन आपका एपी का है। कौन सा क्वेश्चन है, एपी समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का है, क्योंकि इन सब में 5-5 का अंतर है। देखो अब अंतर कितना चल रहा है 5, यहाँ कितना चल रहा है 5-5। जब उसमें कोई संख्या निकालनी होती है टीएन, जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो, ये फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। अब यहाँ a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 5, n कितना है n 125 में से एक गया 124 × d कितना है 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे 124 × 5 + 5, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 625। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ऐसे करते हैं या लॉजिकल तरीके से करते हैं। कोशिश करो क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके लॉजिकल तरीके से सॉल्व करने की। नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कोई भी एक राशि है, वो 3 वर्ष में 10% से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना है 10%, वो आती है 6655। अब आपको ये बताना है राशि कितनी है। कहने का मतलब जैसे 10%, अब ऐसे समझो आप 10% का मतलब कितना हुआ 1/10। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाते हैं अरिथमेटिक के। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ मैं पी लूँ, पी मतलब मूलधन, अगर 10 रुपये है तो एक अगर ब्याज लगेगा तो ये किस में बदल जाएगा 11 में। फिर कितना होगा 10 11, फिर कितना है 10 और 11, क्योंकि ये कितनी बार है 3 साल है, तो 3 साल की डिटेल आ गई है। इस जगह पर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हुआ 1000, 11 का क्यूब 1331। याद हो मैंने आपको पहले बोल दिया था 15 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ये नंबर आपके किस में लिखा हुआ है, रेशो में लिखा हुआ है। अब एग्जैक्ट वैल्यूज ने बोली है कि वो रुपए किस में चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं 6655 में। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 दिया 15, 16, 5 और 1 6। अब आपसे ये रिजल्ट पूछा है, वो रुपए कितने हो जाएंगे, 5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ 5000। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 5000 इसका आंसर आ गया। दूसरा देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी से मिलता जुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, एवरेज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, सबसे पहली संख्या ज्ञात करनी है। क्रमागत का मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब यहाँ 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लगातार, लगातार सम, कॉन्जिक्यूटिव इवन, लगातार विषम मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। लगातार संख्या है 5, उनका एवरेज है 100। अब 5 संख्या लिखो आप, ये कौन सा है 1, ये कौन सा है 2, ये कौन सा है 3, ये है 4 और ये है 5। बीच का नंबर कितना हुआ 100। अब यहाँ नंबर छोटे होंगे इस साइड, ये कितना हुआ 99, यहाँ कितना हुआ 98, 101, 102, क्योंकि लगातार है। अगर तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा 98, क्योंकि इस साइड तो सारे के सारे कौन से नंबर हैं, छोटे नंबर लिखे हुए हैं, और इस साइड सारे के सारे नंबर लिखे हुए हैं बड़े। लेकिन इसमें स्टूडेंट क्या करता है, वो लिखता है कि जैसे कोई नंबर है, मान लो x, पहला नंबर x, फिर x+1, फिर x+2, x+3, x+4, सबका टोटल करता है, उसे 100 × 5, 500 के बराबर करता है। आपको क्वेश्चन के अंदर एग्ज़ाम में ये पूरा पेपर, जैसे मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, 12 से 15 मिनट में सॉल्व करना होता है। 12 से 15 मिनट का मतलब क्या है, बेस्ट अप्रोच आपके दिमाग में होनी चाहिए। कंसेप्ट आपको आना चाहिए ज़रूर कि आपको x+1, x+2 से करना है, लेकिन एग्ज़ाम में उसमें और इसमें कम से कम 1/4 टाइम लगेगा इसके अंदर। यहाँ तो आप पढ़ के बता सकते हो कि 100 है, तो उससे पहले क्या हुआ 98, 99 और 98। अगर आपसे बड़ा नंबर पूछता तो 102 आंसर होता। क्लियर है ये चीज़, नोट करो इसे। ये क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये कह रहे एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल छोड़ दिए। प्रत्येक खिलाड़ी ने औसतन कितने गोल छोड़ दिए। अब देखो गोल छोड़े कितने, 22 प्रत्येक खिलाड़ी। इस जगह पर आपको ये पता होना चाहिए कि फुटबॉल के अंदर प्लेयर कितने होते हैं, क्योंकि जितने होंगे उससे डिवाइड कर देगा। एक तरह का आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है। हमें पता है कि क्रिकेट फुटबॉल के अंदर खिलाड़ी कितने होते हैं 11। अगर आप 11 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 2। क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये कह रहा है 24,625 को आपको डिवाइड करना है 31 से और इसका शेषफल बताना है आपको। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको डिवाइड ही करना है। तो नॉर्मल डिवाइड, इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको, इसका आंसर है 11। आप डिवाइड कर लेना, जैसे आप डिवाइड करोगे वही होगा, क्योंकि इससे पहले वाली शिफ्ट में मैंने आपको बता रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि अब आना भी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है। ये कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, आपने यहाँ 10 दिन लिख दिया, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है 20। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। देखो 5 दिन, पहले तो आप काम देखो, आप इसका एलसीएम लिया कितना आया 20, टोटल वर्क कितना हो गया 20। इसका मतलब ये दो व्यक्ति हैं, 20 पेज टाइप करने, अगर ये 10 दिन में करता है, इसका मतलब ये हर रोज़ कितने पेज टाइप करता होगा 2, ये कितना करता है 3 हर रोज़, मतलब कार्यक्षमता। दोनों ने मिलकर 3 पेज टाइप किए हर रोज़, कितने दिन किए 5 दिन किए। शुरुआत में कितना काम हो गया, 20 में से 15 पेज टाइप कर दिए। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप, ये कह रहा है काम का कितना भाग समाप्त हुआ, इसका मतलब क्या है, सो हाउ मच पार्ट ऑफ द वर्क विल बी फिनिश्ड, कितना काम इन्होंने समाप्त किया है, पेंडिंग की बात नहीं कर रहा है ये। 20 में से 15 पेज इन्होंने टाइप किए, इस 15 की बात ही कर रहा है ये, कि 15-20 का कितना परसेंट है, तो 15/20, इसका मतलब इसका जो इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना आया 3/4। 3/4 इस क्वेश्चन का फाइनल अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि कितना भाग रह गया, पेंडिंग की बात करता, तो यहाँ 5/20 होता, 1/4 हो गया रह जाता इसके अंदर। ये आपको लैंग्वेज को ध्यान से देखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो से रिलेटेड है। ये कह रहा है कोई नंबर है 14x56, ये प्रोपोर्शन में है, कंटिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिव प्रोपोर्शन, मतलब क्रमागत अनुपात में है। आपको x का मान बताना है। इसके ऑप्शन पढ़ो पहले आप, कभी कभार क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से भी हो जाते हैं, ऑप्शन देखना भी बहुत ज़रूरी है। 28, एक दे रखा है आपको 21, एक दे रखा है 8 और एक दे रखा है 42। अब आप समझो, देखो अगर यहाँ 14 से कोई नंबर मल्टीप्लाई किया, सेम मल्टीप्लाई ऐसे किया, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब नंबर 14 से 56 के बीच में होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो गया, या तो ये है या ये है या ये है। वैसे अगर देखें, मान लो अपनों ने पहला ऑप्शन 28 देखा, अगर 28 है तो इसका ये डबल हुआ, ये सेम रेशो यहाँ मेंटेन होना चाहिए डबल, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 28 होगा। अब मान लो, अब आपके कईयों के दिमाग में होगा सर ये लास्ट में होता है, या इसे मेथड से करते तो कैसे करते। देखो अगर मान लो मेथड से करते, 21 पे टेस्ट करोगे तो 21 इसका 1.5 गुना है, तो 21 का 1.5 गुना 56 नहीं होता। ऐसे ही आप 42 देख लो, आप उसके हिसाब से 56 नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 गुना है और आगे 3 गुना 56 नहीं है। ये तो समझ गए होंगे आप। अगर अपने को वैसे चेक करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन आपका कॉन्जिक्यूटिव फ्रैक्शन का मतलब, प्रोपोर्शन का मतलब है इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो आपस में मेंटेन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ 14/x जो है वो बराबर होना चाहिए x/56 के। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो x² की वैल्यू आ गई यहाँ से 14 × 56। अब इसके फैक्टर कर दो आगे, ये कितना आ गया 14 × 4। यहाँ से x का मान अपने को निकालना है, तो x का मान कैसे निकलेगा, देखो आप 14 ये एक पेयर बन गया, तो यहाँ कितना आ गया 14, 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, मतलब फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन में कितना आया 28। अब आप खुद सोच लो कि इस तरीके से क्वेश्चन करना बेस्ट है या इस तरीके से बेस्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको मेथड आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो समय कम समय में क्वेश्चन कर गया, सिलेक्शन उसी का ही होना है। नोट करो इसे। 11 नंबर क्वेश्चन एवरेज का है। ये कह रहा है कि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है, उनका एवरेज है 15। अगर एक टीचर भी इसमें शामिल हो जाता है तो एवरेज 1 बढ़ जाता है। तो टीचर का वजन आपको बताना क्या है। दोनों तरीके बता रहा हूँ कि आप कैसे करते हो और इसको करना कैसे चाहिए। देखो क्या है, 30 स्टूडेंट हैं, एवरेज है 15। इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हर किसी को 15-15 आया, तो 30 के हिसाब से यहाँ कितना होगा 450। अब टीचर के आने पर, अब 30 में से एक टीचर अगर और आया तो यहाँ कितना होगा 31। एवरेज 1 बढ़ गया, तो एवरेज कितना हो गया यहाँ 16। 16 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हुआ 16, 48 और एक कितना हुआ 49। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो टीचर का वज़न है।
इन दोनों के बीच का जो गैप है, गैप कितना है 6, 9 में से 5 गया 4, इसका मतलब उस टीचर का वजन कितना हुआ 46। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसे नहीं करना, आपको करना कैसे है, आपको लिखना है इसके अंदर, देखो समझना बाप, ये कह रहा है कक्षा में 30 स्टूडेंट हैं, हर किसी का वजन 15 है, हर किसी का वजन 15 है, 15 तो हर किसी के हिस्से में आ रहा है। जब टीचर आता है तो वजन 1 बढ़ जाता है, तो 30 में अगर हर किसी का वजन कितना है 15 है, तो टीचर 30 का 1 बढ़ा तो 30, एक टीचर और हुआ तो ओवरऑल कितना बढ़ा 31। 15 तो था ही, हर किसी का वजन 1 बढ़ा तो 30, टीचर का भी 1 तो कितना हुआ 31, 31 और 15 आंसर कितना आ गया 46। इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें टाइम लगेगा, नोट कर लो इसे। ये क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से है। अब आपको क्लियर हो गया नंबर सिस्टम टॉपिक और एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। 3 अलार्म घड़ियाँ हैं जो 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल में बजती हैं, 10, 15 और 30 मिनट के अंतराल में बजती हैं। सुबह कितने बजे बजी, पहले 9 बजे। अब दूसरा टाइम बताना है, देखो ये 10 बजे बज रही है, 10 जैसे मान लो 9 बजे बजी तो ये 9:10, 9:20, 9:30, 9:15, 9:30, 9:30 तो 9:30 आंसर। ऐसे सोच सकते हो आप। जब यहाँ वापस में मिलने की बात करें तो आप इनका एलसीएम लो, अगर नंबर बड़े होते तो आप क्या करते, इसका एलसीएम लो। एलसीएम में बड़ी वैल्यू में छोटे कट होने चाहिए। देखो 30 में 3 का भाग जा रहा है, 15 भी इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हुआ 30। इसका मतलब ये 30 मिनट बाद फिर दोबारा बजेंगे। पहले ये 9 बजे बजी, अगर इसमें 30 मिनट ऐड कर दें तो नेक्स्ट जो टाइम होगा वो होगा 9:30 AM। ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप सोचो कि इसमें क्वेश्चन जो है जैसे 10, 15, 30, ये आपका 9:30 आ गया इसमें क्वेश्चन, और नोट कर लो इसे एक बार। मेरे कहने का मतलब कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये आपके आपको समझ में आए इसलिए लिख रहा हूँ। आप ये वाला क्वेश्चन उठा के देख लो इस वाले अप्रोच से, 10, 15, 30 का एलसीएम 30 होता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है अभी तक जिसमें कोई पेन लगाने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ मैं बोलने वाला था, नोट करो इसे। इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, x + √x की वैल्यू है 90, तो आपसे x पूछा है क्वेश्चन में, x क्या होगा। इसका ऑप्शन पढ़ो आप। देखो यही तो कह रहा हूँ कि सिचुएशनल विजडम है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को दिमाग लगाना है, ये नहीं कि आप इसका स्क्वायर करने लग जाओ आप। अगर ये इंटीजर है ऑप्शन का, देखो आप अगर इंटीजर का अंडर-रूट पूर्णांक का वर्गमूल लें तो वो पूर्णांक आना चाहिए। इससे क्या मैसेज गया कि हमारा आंसर ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर पढ़ो आप, पूर्ण वर्ग। 80 नहीं है, 81 है, 75 नहीं है, 45 नहीं है, 81 आंसर हो गया। ये तरीका मैं आपको कह रहा हूँ कैसे 81 आंसर है, कैसे ये 81 हुआ प्लस 81 का अंडर-रूट 9 हुआ ना, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 90, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। मेरे कहने का मतलब है अगर आप यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेते, 45 आप ले लेते तो 45 का अंडर-रूट तो पॉइंट्स में आएगा। अगर आप इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यू जोड़ोगे तो इंटीजर कैसे आ जाएगी। इसका मतलब अंडर-रूट के अंदर वो नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है, ये तरीका आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या है। नॉर्मल से क्वेश्चन है ये सारे। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने के लिए उसकी स्पीड बतानी कितनी है। देखो अगर मान लो उसकी स्पीड है 240, कितने घंटे चलती है वो 5, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 240 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है उसकी स्पीड बतानी है। स्पीड हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस दूरी को किससे कवर करवाना है, इसको कवर करवाना है आपको 2 घंटे से। 2 घंटे में वो दूरी कितनी तय करेगा, इसको सॉल्व कर लो आप। कितना आ गया 120 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर हमारा क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 600 क्वेश्चन का आंसर है। तैयारी कर लो, साथ के साथ मैं आपको कह रहा हूँ ये मौके बार बार नहीं आएंगे। 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, ये मौका हाथ से छूटना नहीं चाहिए। अगली बार पता नहीं वैकेंसी कब आएगी, तो जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं साथ के साथ करते चलो, कहीं ना कहीं लग जाओगे आप। ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है। फ्रैक्शन जो पार्ट है बिन, वो एक नंबर सिस्टम का पार्ट है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ी बिन बतानी है। 4 ऑप्शन उठा लो आप, कौन कौन से हैं। 8/19, 9/22
और ये नंबर है 10/23 और चौथा ऑप्शन है 11/24। सॉल्व करने के इसके बहुत तरीके हैं, लगभग 4 से 5 तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। डिवाइड कर लो आप परसेंटेज में लिख दो, आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करते चलो, सबके डिनोमिनेटर सेम कर दो, सबके न्यूमरेटर सेम कर दो। 5 तरीके तो मैंने ही बता दिया आपको, देखो क्या है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इनका डिफरेंस देखो। आप इन दोनों में डिफरेंस कितना है 11, इनका डिफरेंस कितना है 13, इनका डिफरेंस कितना है 13, इनका डिफरेंस कितना है 13। अब जिनमें अंतर सेम है, इसमें, इसमें और इसमें, अब दिमाग के अंदर फिट कर लो कि अगर अंतर सेम है, भिन्न का अंतर अगर सेम है, भिन्न का अंतर अगर क्या है, समान है, तो जो दिखने में जो भिन्न आपको बड़ी लग रही है, जो दिखने में आपको बड़ी लग रही है, वो भिन्न बड़ी होगी। इसका मतलब इनमें बड़ी नंबर कौन सा लग रहा है आपको, ये नंबर बड़ा लग रहा है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये। लेकिन आपने इसको और इसको रिजेक्ट कर दिया, ये बचा हुआ है। अब आप ये उस वाला पैटर्न लगा लो जो आप मल्टीप्लाई करते हो ऐसे। अब 24 आपके पास कौन कौन सा बचा है, 8/19, और इस साइड कौन सा बचा है, 11/24। अब आप ऐसे करो, ऐसा भी तो कर सकते हैं। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया 32, 16 और 3 19। क्लियर है। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 190 और 19 कितना हुआ 209। अब आप इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर भाई ये है। ये किसके नीचे लिखा हुआ है, इसके, किसके ऊपर लिखा हुआ है 11/24। इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा कौन सा आएगा 11/24। 2 अप्रोच यूज़ किए, सब में डिफरेंस सेम, जो दिखने में बड़ा वो बड़ा, 2 रिजेक्ट, इनमें मल्टीप्लाई किया, जो नंबर बड़ा होगा वही वाला फ्रैक्शन आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेस एम ऐसे फिर आ गया। देखो ये भी नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम भी नंबर सिस्टम के बाद कनेक्टेड टॉपिक है, इसके वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चन के अंदर। देखो आप क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है 2 संख्याओं का योगफल 30 है, उनका एलसीएम कितना है 25 है, आपको बड़ी संख्या बतानी है। देखो इसके ऑप्शन रीड करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे आ जाओ आप। ऑप्शन कौन कौन से इसके, एक तो है 5, एक है आपका 25, एक है 1 और एक है 15। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका योगफल तो कितना है 30, और इनका लेस है का मतलब एलसीएम, वो कितना है 25, योग का मतलब सम। तो इनमें क्या बताना है आपको, बड़ी संख्या बतानी है। अब आप दिमाग लगाओ, एलसीएम अगर 25, अगर मैं यहाँ 5 पे आ जाऊँ, अगर बड़ी संख्या 5 हुई तो छोटा नंबर 5 से कम होगा, तो छोटा नंबर अगर 5 से हुआ तो उनका जो योगफल है वो 30 कैसे होगा। नॉर्मल सी बात है, लॉजिकल तरीके से सोचो आप। 1 पे आ जाओ आप, अगर 1 है तो दूसरा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। 15 में नीचे छोटा वाला नंबर कोई भी, जैसे 10 ले लो आप, 12 ले लो, 13 ले लो, टोटल करने पे 30 नहीं आएगा। 15 में 15 जोड़ने पे 30 आएगा, लेकिन 15 और 15 का एलसीएम 25 नहीं होता। सेम नंबर का एलसीएम भी सेम होता है और उसका एचसीएफ भी सेम होता है। 15 का लेस से भी 15 और में से भी 15। इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब आपका आंसर हुआ 25। अब आप अगर ये 25 एक नंबर है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अगर 25 नंबर बड़ा है, इसका मतलब छोटा नंबर कौन सा हुआ 5। अब इन दोनों का टोटल करो, कितना हुआ 30, और इन दोनों का लेस है। बड़ी संख्या के टेबल में ये कट होना चाहिए, अभी बताया था आपको क्वेश्चन में, तो ये 25 वेरीफाई हो गया। तो आपने एक लॉजिकल तरीके से बता दिया कि क्वेश्चन का आंसर कितना है 25। नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो, मेरा हर वीडियो में आपको बोलता हूँ ये चीज़ कि एक टेलीग्राम चैनल है, ताकि आपको PDF मिलती रहे, क्योंकि बच्चे का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना एक टेलीग्राम चैनल है, ये तो आप ज्वाइन कर ही लो आप, क्योंकि जैसे ये अभी क्वेश्चन हुए, ये तुरंत इवनिंग में या नेक्स्ट डे, वैसे तो मैं इवनिंग में दे देता हूँ, इनकी PDF टेलीग्राम चैनल पे आ जाती है, जिसका नाम क्या है, मनदीप मैथ्स। यूट्यूब चैनल के नाम पे ही है, मनदीप मैथ्स के नाम पे। क्योंकि इसे ज्वाइन कर लो आप, सारी की सारी आपको PDF मिल जाएंगी। जितने भी मैंने अभी तक पेपर सॉल्व कराए हैं, लगभग ये 93 या 94 नंबर की वीडियो है, इससे रिलेटेड जितने भी PDF उसमें थी, सारी की सारी उसके अंदर है। तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी। दूसरा क्या है इसके अंदर, अगर आपको जैसे वीडियो आपको देखो, मैं अपने पार्ट पर बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आपके लिए ये सोच के आया हूँ कि 90 डेज़ या 80 डेज़ जो भी अपने मैं मंडे को आपको क्लियर कर दूँगा।
एक पूरा एक चार्ट बना के आपको समझाऊंगा, पहले इंट्रोडक्शन से कैसे क्लासें चलेगी आपकी सारी की सारी। अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ और जितना मैंने करा दिया, अगर आपने उतने कर लिए, आपका जो नंबर, जिस नंबर की आप लड़ाई कर रहे हैं वो 30 नंबर का नहीं है, वो 65 नंबर का है। क्योंकि 2 स्टेज के अंदर एनटीपीसी होता है, पहले में आते हैं 30 क्वेश्चन और दूसरे में आते हैं 35। और जो भी अपने पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको दोनों लेवल कवर करवाते हुए चलेंगे, सारे के सारा A to Z कवर करवाते हुए। पेपर से आपको आइडिया दिला दिया कैसा है, इससे अच्छे लेवल के पेपर आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। और अगर ये चीज़ है तो उसके लिए आपके लिए एक ही काम है कि आप अपने जितना भी सर्किल है, हर जितना फ्रेंड सर्किल है, सारे बच्चों को बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं, सर ने एनटीपीसी वाला स्टार्ट किया है, अब मंडे से स्टार्ट हो रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, हमें मोटिवेशन मिले। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पर काम करो, मेरी तरफ से तो आपको 100% मिल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, ये कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% के डिस्काउंट के बाद 26% का कितना मिलता है, इसको प्रॉफिट मिलता है। अगर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 400 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य मार्कअप प्राइस बताना है। देखो ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी के हर 1-2 एग्जाम बाद ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसका एक पैटर्न पढ़ाया जाता है कि सीपी और एमपी। जब भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसका प्रूफ भी बता दूंगा कि यहाँ जब सीपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य अगर ये लिखा है तो 100% डिस्काउंट और 100+% प्रॉफिट, ये आपको याद होना चाहिए कि ये रेशो में बनेगा। इसको तो याद रख लो आप बस, ये बहुत काम आएगा आपके। एसएससी वाले बच्चों को ध्यान है जिन्होंने ये पढ़ा है, कितनी बार ये क्वेश्चन टीसीएस में पूछा गया है। अब ये कह रहा है कि डिस्काउंट कितना है, देखो डिस्काउंट है 10 यहाँ लिख दो, प्रॉफिट कितना है 26। अगर डिस्काउंट है तो ये कितना आ गया 90 और ये नंबर कितना हुआ 126। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है 400 है, ये नंबर आपका 400 है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये वाला नंबर बताना है। इसको सॉल्व करो। देखो आप अगर अपने इसको ध्यान से देखें तो ये नंबर आपका 18 से कैंसिल हो रहा है, 18 से। 18 × 5, 18 को अगर अपने 7 से मल्टीप्लाई करें, 18 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126। 30 तक के पहाड़े, 30 तक के स्क्वायर, 15 तक के क्यूब, ये कंपलसरी है सिलेक्शन के लिए। अब 5 रेशो की वैल्यू 400 है तो 1 रेशो का मान कितना हुआ 80। इसका मतलब अगर इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 7 कितना हुआ 56। फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन का कितना बना 560। 560 देख लो आप किस क्वेश्चन में है, फर्स्ट में आंसर है। ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर, क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि रूट 144 की वैल्यू जो है वो 12 दे रखी है। ये तो नॉनसेंस बात है। देखो 144 का √12 हर बच्चे को पता है। अब ये कह रहा है कि जो पॉइंट आपको दे रखा है वो है 0.00050 है, 144 का √ और यहाँ वैल्यू दे रखी है 12। अब आओ देखो इसके ऑप्शन रीड करो। इसका मैं डायरेक्ट बताता हूँ लॉजिकल तरीके से। इसके ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या है इसका, पहला ऑप्शन क्या है 0.0012, सेकेंड ऑप्शन है आपका 0.001, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.001 और नेक्स्ट पॉइंट है आपका 0.012। अब आप सोचो, अब देखना बहुत अच्छा तरीका समझते हैं। हमें पता है कि 144 का स्क्वायर रूट 12 आएगा, 12 इस 12 से कैंसिल हो गया, बाकी सारे जीरो आएंगे। इसका मतलब एक के आगे जीरो लगेगी, कंफर्म है। इस बात पर आपका ये ऑप्शन आपका हो गया रिजेक्ट। दोबारा से 144 का √ 12 कट गया, बाकी पॉइंट के बाद जीरो आएंगी, जितनी भी आई एक के आगे जीरो आएंगी, बस ये कंफर्म है, चाहे वो नीचे आए ऊपर आए। अगर नीचे हुई तो 0.0001 ऐसे होगा आंसर। अब आंसर जहाँ तो आपका ये है या फिर ये है। अब आप पॉइंट के बाद वैल्यू काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट के बाद अगर 8 वैल्यू है, रिजल्ट में पॉइंट के बाद 4 आएंगी, क्योंकि 2 के पेयर बनते हैं। पॉइंट के बाद 4 वैल्यू, ये आपका आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर पूरा ही सॉल्व करके बताओ। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो इसको पॉइंट हटाया और ये आपका कितना आ गया √ में 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट हटाने पर अगर आपको समझना ही है तो ये 144 आ गया, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये √ ये कितना आ गया 12 और ये पूरा √ में चल रहा है, ये 12 अलग से है। 10 की पावर कितना हो गया 8। 144 का √ 12 होता है, ये कट गया। 10 की पावर 8 जो है नीचे शिफ्ट हुआ तो ये 10 की पावर हुआ 4। 4 के बाद पॉइंट आएगा 0.0001।
अब आपके सामने है कि आप क्या चाहते हो कि इस तरीके से ही क्वेश्चन करते रहें या कुछ नई चीज़ आपके अंदर बदलाव होना चाहिए। नोट करो इसे। ये क्वेश्चन 90 नंबर देखिए आप, कोसेक 60 की वैल्यू। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो कोसेक 60 बच्चे को याद होता है 2/√3, आप टिक कर दोगे। मान लो कि मैं उस सिचुएशन में भी आपको समझा रहा हूँ कि आपको याद नहीं है बेसिक से। अगर याद नहीं है तो साइन और कोस की वैल्यू तो हर बच्चे को याद होती है। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 1/sin 60। साइन 60 का मान जो होता है वो होता है √3/2। अगर इसको उल्टा करोगे तो ये मान जो आएगा वो आएगा 2/√3। क्लियर है? याद है तो डायरेक्ट, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन आपका क्या है, 20 नंबर। गुणनखंड करवा रहा है आपसे। ये कौन सा है, x² - 6x + 8 के फैक्टर आपको बताने क्या है। इसका ऑप्शन लिख रहा हूँ, इसमें बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से समझ लेना बाप। ऑप्शन क्या है इसके, पहला ऑप्शन है x + 4 x - 2, दूसरा ऑप्शन है x - 4 x + 2, तीसरा ऑप्शन है x - 3 का होल स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है x - 4 x - 2। अब आप सोचो इसे स्टूडेंट कैसे करेगा, वो इसके फैक्टर करेगा। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ें तो 6x मल्टीप्लाई करें, और अगर जोड़ें तो 6x और गुणा करें तो 8x²। जोड़ने पर ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई अगर अपने कर दें इसका तो नंबर आपका आना चाहिए 8x²। या ऐसे नंबर सोचो कि जोड़ने पर -6 और गुणा करने पर 8, दोनों नंबर माइनस के होंगे, क्योंकि माइनस में माइनस जोड़ने पर माइनस आता है और माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आता है। तो आपने नंबर दिमाग में आया -4 और -2, -4x और -2x। तो अपने इसको ऐसे लिखेंगे x² - 4x - 2x + 8। इन दोनों में कॉमन क्या है, x -4। यहाँ देखो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है लेकिन टाइम कितना ले रहा है, यहाँ माइनस तो माइनस आएगा, x - 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खास बात है द्विघात समीकरण में, अगर ये ब्रैकेट आपका सेम आया इसका मतलब आप 100% सही है। अगर आपका ब्रैकेट सेम नहीं है तो 100% पे ही बात चलेगी, तो 100% ही गलत हो आप। तो 100% सही है, पहले अपने आप को बधाई दो कि आप 100% सही चल रहे हैं। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया, x - 4 और x - 2, ये आपका आंसर आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इतना मत लिखो आप। अब आप देखो कि अपने कैसे करेंगे। आपके पास जो नंबर दे रखे हैं, ध्यान से समझना आप, उनके कांस्टेंट नंबर का विद साइन मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आना चाहिए जहाँ ये है। कहने का मतलब इन 4 2 का मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 8 आने चाहिए। अब आप देखो 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया विद साइन, इसका और इसका, यहाँ कितना आ गया -8, इसका मतलब गलत है। अब यहाँ से देखो आप, इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आया -8, ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। यहाँ से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर कितना आया 8। सिलेक्शन इस बच्चे का होना है, ये आना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? नोट। ये क्वेश्चन देखिए आप क्या है, ये कह रहा है एक आदमी ताड़ के एक 24 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है। पहले सेकंड में वो 4 मीटर चढ़ता है, फिर 2 मीटर फिसल जाता है। प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। आपको ये बताना है कि टॉप पर पहुंचने के लिए कितने सेकंड लगेंगे। आपने अगर ध्यान हो बंदर वाला क्वेश्चन किया होगा तो वही क्वेश्चन है, सेम का सेम। यहाँ आदमी, बंदर की जगह आदमी लिखा हुआ है। ये हाइट कितनी दे रखी है, 24 मीटर, ये 24। ध्यान से समझना। वैसे पहले सेकंड के अंदर वो 4 चलता है, 4 मीटर पहले सेकंड के अंदर। पहले सेकंड में गया, मान लो ये 4, ये गया 4 पहले सेकंड में। फिर क्या करता है, 2 सेकंड फिसल जाता है वो, अगले सेकंड में 2 सेकंड फिसल गया, वो यहाँ आ गया, 2 सेकंड नीचे आ गया। इसका मतलब क्या, इस सिचुएशन को समझते देखो क्या है। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड के अंदर, फर्स्ट सेकंड में ये गया 4 मीटर ऊपर, सेकंड के अंदर ये आया 2 मीटर नीचे। कंक्लूजन क्या निकला इससे, कंक्लूजन ये निकला कि 2 सेकंड के अंदर ये कितना जा रहा है, 2 मीटर ऊपर जा रहा है।
टारगेट कितना बनाया गया, टारगेट बनाया गया 24 का। अब बच्चा करता है इसमें मिस्टेक, जो मिस्टेक करता है वो ऑप्शन में 100% होता है। बच्चा क्या करता है कि अच्छा 24 मीटर दिया है, 24 मीटर का टारगेट बना लेता है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करता है। जैसे ही 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 24 सेकेंड। 24 सेकेंड देखो आप ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये 90% बच्चे करके लाते हैं। अगर 24 सेकेंड होगा तो ये हो जाएगा गलत, ये आपका आंसर नहीं है। अब आप सोचो कि आपने गलती क्या की। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 24 4 गया 2 आया, फिर 4 गया 2 गया, ऐसे चल रहा है। अब आप सोचो कि जब वो लास्ट के अंदर टॉप पे जाएगा तो वो 4 पे जाके वापस थोड़ी ना आएगा उस पॉइंट को टच करके। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये जो 4 जा रहा है, वो जो जा रहा है 4 2 4, ये जो 4 जंप कर रहा है इसको पहले माइनस कर दो आप। इसका मतलब अपने को टारगेट जो बनाना है, अपने को जो टारगेट लिखना है इसके अंदर, वो 24 माइनस 4, अपने को 20 मीटर अपना टारगेट है। ये मान लो आप 20 मीटर टारगेट है। अब यहाँ से क्वेश्चन हमें पता लग गया था कि 2 सेकंड के अंदर वो कितना गया, वो गया 2 मीटर। अब इसको 20 मीटर बनाना है अपने को। 20 मीटर बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। जैसे आप 10 से गुना करोगे तो इसका मतलब 20 सेकंड में ये 20 मीटर गया। जैसे ही 20 सेकंड में 20 मीटर गया, अब इसकी बारी ऊपर चढ़ने की है, तो इसका मतलब नेक्स्ट 1 सेकंड के अंदर वो 4 मीटर चढ़ जाएगा, तो ओवरऑल उसका टारगेट पूरा हो गया। इसका मतलब समय कितना लगा, समय लगा 21 सेकंड। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ध्यान रखना आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, नोट करिए इसे। ये क्वेश्चन देखिए आप क्या है 22, 6x² की वैल्यू है 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, और आपसे रिजल्ट पूछा है x। अब देखो, अब यहाँ क्या करना है कि आपको स्क्वायर नहीं करना। स्क्वायर करोगे ठीक है, ये नॉर्मल नंबर है, आप स्क्वायर कर सकते हो। आप मान लो यहाँ 79 लिखा हो, इस जगह पे 67 लिखा हो, या नंबर 168 लिखा हो, इस जगह पे 219 लिखा हो। उस केस में क्या है, a² माइनस b²। a² माइनस b² का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आप प्लस करोगे तो ये रिजल्ट आपको कितना देगा, प्लस करने पर ये रिजल्ट देगा 60, माइनस करने पर ये रिजल्ट कितना देगा 10। ये किसके बराबर है, 6x² के। ध्यान से देखें तो ये कट गया आपस में, ये कितना आ गया आपका 10, x² हुआ 100, तो यहाँ से x का फाइनल आंसर कितना आ गया 10। 10 इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। 10 देखिए इसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। कर्ण के आधे से 1 सेंटीमीटर लंबा है इसका आधार। इसका मतलब इसका जो बेस है हाइपोटेनियस का अगर आधा कर दें, हाफ कर दें, उससे 1 ज़्यादा है, इसको आप मान लो x। इसका आधा किया x/2, उससे 1 ज़्यादा है +1, ये बेस आधार। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस के आधे से 1 ज़्यादा है। नेक्स्ट लाइन, लंब की लंबाई मतलब इसके परपेंडिकुलर हाइट जो है वो इसके आधार से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। अब इसमें 2 जोड़ो, 1 और 2 कितना हो गया 3, इसका मतलब ये हो गया 3। अब ये कह रहा है कि इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखो इसमें भी आपको मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ कि बच्चों के दिमाग में ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। वो पहले इसका स्क्वायर करते हैं, x/2 का स्क्वायर, पहले ये नंबर लिखो x/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं, प्लस x/2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ x²। अब आप इससे सोचो, इससे सॉल्व करोगे कितना टाइम वेस्ट होगा। आप इस क्वेश्चन को अपने डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे, तरीका बताता हूँ मैं आपको क्या है। डायरेक्ट आपको पता है, डायरेक्ट है तो हम ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन जब पढ़ते हैं 6, 9, 10 और 8, आपको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में एक ट्रिपलेट आपको 3, 4, 5 पढ़ाया जाता है, 9, 16 दोनों को जोड़ा तो 5 का स्क्वायर 25। एक आपको पढ़ाया जाता है, इसका अगर अपने डबल कर दें तो 6, 8, 10 भी पढ़ाया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, लेकिन ये यूज़ बहुत करते हैं हम 6, 8, 10। अगर 6, 8, 10 होगा तो सीधा सा बात है कि अपने ऑप्शन में 10 वाला पिक करेंगे, क्योंकि हाइपोटेनिस 10 लेना है।
क्योंकि हमें पता है कि जहाँ तो 5 होगा या 10 होगा, 10 वाला अपना ने देखा है, इसे चेक कर लेते हैं। 10 अगर मान लो ये 10 है, अगर ये 10 है तो ये नंबर 6 और 8 होने चाहिए। 10 का आधा किया कितना हुआ 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 5 और 1 6 हो गया। 10 का आधा किया 5 और 3 कितना हो गया 8, 6 8 और 10 वेरीफाई हो गया। इसका मतलब आपने बिना कुछ किए, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधे क्वेश्चन को पढ़ते ही 10 उठाते आप, तो कितना टाइम बच गया। देखो ये आज का आपका टारगेट पूरा हो गया। इस तरीके से आपकी क्लास रहेगी। लास्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपका जो बैच है वो मंडे से स्टार्ट हो ही रहा है, लेकिन फिर भी कई बच्चों को ये होता है कि सर हमें लाइव बैच पढ़ना है। लाइव के अंदर आप इंटरेक्शन कर सकते हैं टीचर से। लाइव बैच रिकॉर्डेड में क्या है, रिकॉर्डेड जैसे आपने किया और आप इसके अंदर आप क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आप कर रहे हो, लाइव में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है लाइव बैच पढ़ने की तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप उस नंबर पे जाके अपनी टिकट, अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। और मिलते हैं मंडे को एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ के साथ। जाते जाते लाइक ज़रूर किया करो, ये काम बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। तो मंडे को मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट।